विदेशी मुसलमानों को गले लगाते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। विदेशी थे क्या? एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? एनडीए ने। विदेशी थे क्या? वीर अब्दुल हामिद के नाम पर टापू का नाम किसने रखा? विदेशी थे क्या? मुझे बताइए कि 65 साल में पहली बार गुलाम अली खटाना को राज्यसभा किसने भेजा, जो गुर्जर समाज से आते हैं? विदेशी थे क्या? किसने पहली बार जो है शेख कादरी को पद्मश्री दिया, जिन्होंने कहा कि मैंने तो कांग्रेस से उम्मीद छोड़ दी थी? वो विदेशी थे क्या? और पसमानदा का डिस्क्रिमिनेशन या जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो शिया सुन्नी पर नहीं है। कम से कम इस बात पर मेरे भाई यहाँ पर बैठे वो मेरी बातों को सहमत रहेंगे। ये शिया सुन्नी का नहीं है, ये कौन अजलाफ और कौन अशराफ है उसके ऊपर निर्भर होता है। पर छोड़ देते इस विषय को। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले और जाने वाले लोग जो बार बार इनकी बातें करते हैं, एक बार बता दे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाकर एपीजे अब्दुल कलाम के वहाँ पर जाकर मत्था टेका हो? एक बार बता दीजिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए जाकर उन्होंने कोई समारोह रखा हो? एक बार बता दीजिए वीर अब्दुल हामिद के परिवार से मिलने चले गए हो गलती से? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, इन्होंने आईएसआईएस और जो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की पैरवी की, परंतु कभी भी इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे लोगों की पैरवी नहीं की। और यही अंतर है। अब जो बात उन्होंने कही, मुझे नहीं पता मुमताज जी आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं जो लारी जी कह रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको गिना दिया कि ये बात क्यों कही जा रही है कि विदेशी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मुसलमान और हिंदू का फर्क कर रहे हैं? आज जब वो वाइब्रेंट गुजरात के लिए जाते हैं तो उस सड़क के किनारे हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और वो दिखाया भी है हमने। तो ये फर्क की बात क्यों आती है? ऐसा है, हाँ। फर्क की बात मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छा हो रहा है अगर इसी तरीके से ये आगे बढ़ें, लेकिन ये सिर्फ दिखावा ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हाँ। अगर सिर्फ दिखावा का, देखिए आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो यादव चेहरा लाते हैं क्योंकि आपको यूपी साधना है, क्योंकि आपको बिहार साधना है। आप जो है राजस्थान में जो है एक ब्राह्मण को लाते हैं, ठीक है, आप इस तरीके की राजनीति करते हैं। कहीं आप दलित को लाते। अरे भाई, तो ये बताइए कि मुसलमानों ने कौन सी गलती कर दी? मैं तो एक ही चीज पूछ रहा हूं, आप बताइए आज जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा। यही बीजेपी जिम्मेदार है। एक मिनट, एक तरफ ये अच्छी तस्वीर, मैं ये कह रहा हूं, मैं खैर मकदम करता हूं। हाँ। जब भी कोई अच्छा काम भाजपा करती है, हम जन्मजात मुखालिफ नहीं है, हम कोई मुखालिफ पैदा नहीं हुए, लेकिन तरीके की बयानबाजी यही बीजेपी को लोग। अभी आप बताइए, एक मिनट रुक जाइए मैडम। हाँ, अभी 22 जो जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ठीक है, उसके कौन मुखालिफ है? लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, ये बताइए कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? बीजेपी के। क्या बयान? बीजेपी के लीडरान की बयानबाजी आ रही है, आरएसएस के लोगों के बयान। क्या बयान तो बताओ। बयान ये आ रहा है कि हर मस्जिद से जो है वो भगवान राम का नाम गूंजे, जय जयकारा हो, दिया जलाया जाए। अरे हर बीजेपी के नेता की बात नहीं आ रही है। उन्होंने जिन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं, कोई आदेश नहीं है ये। नहीं, आदेश नहीं है। क्या जरूरत है? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। नहीं तो आप मत जलाइए, आप मत जलाइए ना मुमताज जी। ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है। क्रिसमस पर घर में लोग मोमबत्तियां जलाते हैं मुमताज जी। क्रिसमस पर, सुनिए मेरी बात, क्रिसमस पे मोमबत्तियां जलाने का एक संस्कृति हिंदुस्तान में रही। गैर ईसाई लोग भी जलाते हैं। आप उस परंपरा को खत्म मत करिए ना, उस परंपरा को खत्म मत करिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, एक संस्कृति मुमताज जी, संस्कृति है हिंदुस्तान की, को जो उसे खराब कर रहा है। मैं इसका जवाब दे देता हूं। जितने माइनॉरिटीज जवाब दे दें सब, ठीक है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन उसको खत्म कर दिया गया सारे। और देखिए इसका जवाब तो ले लीजिए। अच्छा हो गया भाई, अब जवाब मैं जवाब ले रही हूं, मैं जवाब नहीं, आपने पढ़ लिया। आप मेरे से 20 सेकंड लेके अपनी बात मुकम्मल कीजिए, उसके बाद मुझे इंटरप्ट मत करिए। आप कर लीजिए मुकम्मल। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बड़ी मोदी जी की कैबिनेट है, आखिर क्या 75 साल में ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम नुमाइंदा? अच्छा, ये 4 बार इन्होंने सवाल पूछ लिया, तो मैं उस ठीक है, अब हो गया, मैं समझ गया भाई आपका सवाल। मुमताज जी ने 4 बार वो सवाल पूछा। शहजाद जी, नहीं, एक मिनट, उसमें मेरा भी एक जवाब ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। उन्होंने कहा कि एक जब हर कम्युनिटी से बना रहे, एक मुसलमान क्यों नहीं है कैबिनेट में? क्यों शहजाद पूनावाला को ही नहीं वो बनाते हैं? नहीं बना। चलिए, सवाल हो गया भाई, हो गया। आप जवाब दे दीजिए। शहजाद कोई ले लो। हाँ, ले भाई, हमारा देखिए, आप भाई बोल ले। वो यदि आप मेरे सही महीनों में दोस्त है तो पैरवी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिसकी चलती है वो कटता है। तो आप लोग दोस्त है दुश्मन है, बता दो। ठीक है, हो गया। एक एक करके उन्होंने 3 सवाल पूछे, उस पर भी आता हूँ। इन्होंने कहा हालात बड़े खराब है।
मुमताज़ जी, 1969 अहमदाबाद 512 मुसलमान मारे गए, 70 में जलगांव 100 मारे गए, 80 में मुरादाबाद 1500 मारे गए, 83 में नेल्ली 3000 मारे गए, 84 में भिवंडी 146 मारे गए, 90 में हैदराबाद 365, 92 में सूरत में 152, 1993 में मुंबई में 1000 और मुजफ्फरनगर दंगे 2013 जो आप और मैंने जिस पे बहुत काम किया। कौन था सरकार में? अब मेरी बात पूरी हो जाने। आपने बयानों की बात की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है सनातन के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, मान लो कोई अगर कुरान पाक के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में बोलता तो हम क्या करते? नहीं, हमने दिफा मेरी बात नहीं, आपकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप तो भले इंसान हैं, परंतु ऐसे बयान उनकी तरफ से उदयनिधि स्टैलिन से लेकर बाकी लोग का किसी मुसलमान के नहीं, पर शफीकुर रहमान का आया, उस पर हमने कंडेम किया। तीसरी बात, आखिरी बात, आपने कहा कि ये इंद्रेश कुमार जी ने क्यों बोला है? सबसे ज़्यादा मुसलमान इस दुनिया में कहाँ है? इंडोनेशिया। रामलीला वहाँ पर हर रोज होती है। क्यों होती है? गरुड़ एयरलाइंस है उनकी। गणेश जी का चित्र है नोट पे और कई समय तक था। क्यों? क्योंकि एक बार पूछा गया कि आप क्यों करते हैं, तो बोले कि हम धर्म से इस्लाम मानते हैं, पर हम हमारी संस्कृति अभी भी राम और कृष्ण हमारे आदर्श है। क्या आप उससे नकारते हो? बाबर आपके आदर्श है क्या? बाबर आपके आदर्श है? आपका और मेरे आदर्श तो प्रभु श्री राम ही है ना, चाहे उनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम माने, इमाम हिंद माने या कुछ भी माने। आदर्श जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वो भी है, वो भी है। तो ये कौन हम इनको नहीं, हम इनको नहीं, 1,24,000। तो फिर आप दिया जलाओ, नहीं, एक मिनट, राम जी का स्वागत में दिया जलाओ। देखिए मैं आपको शहजाद पुनवाला साहब, मैडम एक मिनट, देखिए आपने कहा आप कन्विंस की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे थे, लारी जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। आप जो है चूंकि पढ़े लिखे हैं तो उसी अंदाज से आपने अपनी बात कह दी। अब मैं बताता हूँ, आपने गिना दिए। देखिए खौफ जो है कत्ल से नहीं होता है, अच्छा खौफ होता है जो आप माहौल बनाते हैं। जिस तरीके के 10 साल में हिंदू राज और ये माहौल ही बनाया जा रहा है। इंडिया है उसको जिस तरीके से आहिस्ता दंगों में क्या माहौल था? एक मिनट, जिस तरीके में क्या खौफ है, जो आप सीए का प्रोपेगेंडा करते हैं और ये माहौल बनाते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को विदेशी करार, वो और तीसरा भाई ऐसा एजेंडा नहीं है मुमताज जी, नहीं। अब देखिए झूठ नहीं, झूठ नहीं है, यही गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स होती है। नहीं मुमताज जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। नहीं, मैं कह रही हूँ सीए का मतलब मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली बात नहीं है, मैं वो कह रही हूँ। नो, ये गुमराह करने वाली बात नहीं है मुमताज जी। और मोदी जी सरकार लगाने काम किया। हो गया मुमताज जी, मैं इस प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए नहीं अलाउ कर सकती हूँ मुमताज जी। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। सीए की बात हो रही, मैं एक बार दुष्यंत जी की जवाब देने दीजिए। नहीं, काट नहीं रही हूँ मुमताज जी। आप ये मत कहा करिए कि सीए में मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, ये झूठ है। सीए में मुमताज जी आप इस प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो अलाउ नहीं कर सकती हूँ। दुष्यंत जी, अच्छा ठीक है, दुष्यंत जी बैठे हुए आपके बगल में, मैं शहजाद जी से पूछूंगी भी नहीं। दुष्यंत जी, क्या सीए मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए है? बता दीजिए मुझे, इनको बताइए, मुझे मत बताइए, क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर और मैं नहीं अलाउ करूंगी। मैं नहीं अलाउ करूंगी। सीए मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये झूठ मैं फैलाने नहीं दूंगी। दुष्यंत जी बताइए, मैं शहजाद जी से पूछ भी नहीं रही हूँ। देखिए दुष्यंत जी बताइए, गुजरात है। नहीं, पहले इन्हें बताइए, पहले आप इन्हें बताइए। दुष्यंत जी ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए, सीए से मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, इन्हें बता दीजिए पहले। मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ तो फिर नहीं, तो ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? ये क्यों झूठ फैला रहे हैं? कुछ मेरी बात सुनिए ना, उनमें कुछ कमियां हैं, सुन लिया आपने बात। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं, आपको क्या कमियां हैं पर मत जाइए, क्या कमियां हैं पर मत जाइए। मैं आपसे सीधे ये कह रही हूँ, नो, मुमताज जी, मुस्लिम को नहीं करते, क्यों? फिर आप उस लाइन पर आ गए। आपको देखिए, जब आपको पता चल गया कि आपने झूठ फैलाया, आपका झूठ एक्सपोज हो गया, आपने लाइन बदल ली, ये नहीं होगा।